सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण। होली और धूलेटी ये जो त्यौहार है सिर्फ भारत में ही नहीं, भारत के बाहर अन्य देशों में भी अच्छी तरह से मनाया जाता है। फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से फाल्गुन पूर्णिमा तक होलाष्टक माना जाता है, जिसमें कोई भी अच्छे काम नहीं होते। होलिका दहन जो है, ये जो परंपरा है, हमें इसकी जो वार्ता है वो भी पता है कि होलिका जो हिरण्यकशिपु की बहन थी, उसे वरदान था कि उसे अग्नि से कोई नुकसान नहीं होगा, शर्त वो अच्छा काम करेगी। अगर बुरा काम करती है तो उसके ऊपर असर होगा। प्रहलाद को मारने के लिए हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन को, जिसका नाम होलिका है, उसको बुलाया। उसको अपने गोद में बिठाकर अग्नि में बैठी थी, लेकिन जैसे वरदान था कि अगर वो बुरा काम करती है तो उसका असर उसके ऊपर होगा, तो वही हुआ। होलिका जो बहन थी वो जल गई, लेकिन प्रहलाद वैसे ही अच्छी तरह से बाहर आ गया। कहने का मतलब ये जो है होलिका, माने हमारे जो बुरे विचार है, बुरे सोच है, और यह जो अंधश्रद्धा है, अशुभ है, उसको जीवन में से निकाल के अपने जीवन में अच्छा जो है वो लाना है। संग निष्ठा, प्रभु निष्ठा आत्मसात करना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर और अहंकार, इसको जलाकर जीवन में ऐश्वर्य, वीर्य, यश, ज्ञान, वैराग्य और श्री शरणागति लाकर सकारात्मक विचारों का प्राधान्य देकर किसी को नुकसान न हो ऐसा मैं व्यवहार करूँगा। अन्य पशु और पक्षी एवं निसर्ग पर भी मैं प्रेम करूँगा। ये जो होलिका दहन है, फिर ये होने के बाद दूसरे दिन जो विजय हम प्राप्त करते काम, क्रोध, लोभ, मोह के ऊपर, जिसकी वजह से हम आनंद, मौज, मस्ती करते हैं। हमने पहले भी देखा है, हमारा शरीर जो बना है 5 तत्वों से बना है। उस शरीर को 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रियों से सजाना है। ये जो हमारा जीवन है, कहने मतलब अगर हम नहीं सजाएंगे तो ये कहा जाता है कि जो बनना था वो बन न सका, 5 सब कुछ था लेकिन ले न सका। हाय कैसी थी वो लाचारी, मैं जो बनना था बन न सका। इसलिए कहा गया है कि हमारे जीवन में अभी जैसे हमने देखा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। काम, क्रोध तो माने लोभ, इन तीनों को गीता में भी नरक का द्वार कहा गया है। सबसे पहले काम और क्रोध तो बाद में रखेंगे कि आज के ज़माने में जो ज़रूरत है, जैसे हम देखते हैं कि परिवर्तन जीवन में ज़रूरी है। परिवर्तन हुआ है, लेकिन वो सही है या गलत है वो हमें सोचना है। परिवर्तन हमारा खास करके हम जो देख रहे हैं, शरीर को जो असर करते हैं 3 दोष, माने कफ, पित्त और वायु, इसको हमको नियंत्रण में रखना है। और इसको हमारे जीवन में लोभ ज़्यादा हमें प्रोत्साहित करता है, ज़्यादातर खाने में और सोने में। खाने में हमारा आने दो आने दो आने दो करते हैं, और शरीर में इतना अनाज भर देते हैं, इतना खाना भर देते हैं कि उसको पचने के लिए जगह नहीं रहती है। फिर बाद में शरीर में वो सड़ता है और अपने को बीमारियां का घर बना देता है। कहने का मतलब यही है कि, और सोने का, सोते रहो।
जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है, हम देखा है। फिर भी हमारा लोभ रहता है, सो ना थोड़ी, क्या होने वाला है, थोड़ी देर के बाद उठते हैं। इसी के ऊपर हमें विजय प्राप्त करनी है। आज के हमारे जीवन में हमारे शरीर और मन को ज़्यादा असर कोई करता है तो हमारा लोभ, एक तो खाने का और सोने का। इस पर जिसने नियंत्रण कर लिया उसे जीवन से जो कफ दोष और पित्त है, कफ पित्त और वायु जो है वो कंट्रोल नियंत्रण कर सकता है। दूसरे दिन हम होली के दूसरे दिन हम गुलाल से एक दूसरे को रंग करते हैं। गुलाल का अर्थ ही ये है, गु माने गुणकारी, ला माने लाभदायी और ल माने लक्ष्य प्राप्त करना है। गुणकारी ऐसे हमारे विचार रहेंगे, लाभदायी मेरे को नहीं सभी को लाभ देंगे, और हमारा जो लक्ष्य है हम आसानी से प्राप्त करेंगे। ऐसी वृत्ति मेरे जीवन में लाना है। भोगासक्त या विषयासक्त जीवन चूने जैसा होता है और जो तुरंत पिघल जाता है या जल्दी निकल जाता है, जिससे पतन निश्चित है। जबकि भावमय प्रेममय जीवन डिस्टेंबर माने जो रंग है पक्का लग जाता है, जो कभी नहीं निकलता, जन्मों जन्म साथ निभाता है। और अंत में मैं इतना ही कहूँगा कि कर्म पर विश्वास रखो और ईश्वर पर आस्था। कर्म पर विश्वास रखो और ईश्वर पर आस्था। कितना भी मुश्किल वक्त क्यों ना हो, निकलेगा जरूर रास्ता। कितना भी मुश्किल वक्त क्यों ना हो, निकलेगा जरूर रास्ता। जीवन बनेगा फूलों का गुलदस्ता, जीवन बनेगा फूलों का दस्ता। आज होली और धूलेटी के इस त्योहार पर भगवान से प्रार्थना करते हैं, हमारे जीवन में काम क्रोध लोभ ये तो है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा हमारे को आज हमारे जीवन में तन और मन पर असर कर रहा है वो है हमारा आहार और हमारा सोने का। इसको पर नियंत्रण करने का कोशिश करेंगे, नहीं उसको पूरा उसमें सफलता लाएंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ सभी को होली और धूलेटी की खूब खूब शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण।